हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर्स स्टूडेंट। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने हम लोग जा रहे हैं। ये आपके आने वाली माध्यमिक एग्जामिनेशन जो 2023 में होंगे, ठीक है, 2023 में होने वाले माध्यमिक एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी क्वेश्चन आंसर जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ ये ईयर वाइज से भी लिए गए हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो जिनके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं उनको भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बेसिकली नेचुरल वेजिटेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के ऊपर बेस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। शुरुआत हम लोग करेंगे एमसीक्यू से। एमसीक्यू 1 मार्क्स करके आता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, टाइडल फॉरेस्ट आर नोन एज, बोल रहा है टाइडल फॉरेस्ट जो होता है उनको क्या कहते हैं। देखिए, टाइडल फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है जो आधा या आधे से ज्यादा, मतलब उसका आधा से ज्यादा हिस्सा पानी में डूबा हुआ रहता है। वो दलदली इलाका में वो इस तरह के फॉरेस्ट यानी जंगल जो होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, उनको कहा जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट हम लोग जानते हैं ना, सुंदरबन का एरिया में है। सुंदरबन जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, जिसको कहा जाता है सुंदरबन का डेल्टा। और ऐसा इसलिए वहां पे कहा जाता है क्योंकि वहां पे सुंदरी का पेड़ बहुत ज्यादा है। तो टाइडल फॉरेस्ट कहा जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट को। ठीक है, और टाइडल फॉरेस्ट का और भी नाम है जैसे कि लिटोरल फॉरेस्ट, फिर स्वैम्प फॉरेस्ट भी उन्हें कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, टीक, साल, संदलवुड आर एग्जाम्पल्स ऑफ, बोल रहा है टीक, साल और संदलवुड ये सारे जो पेड़ हैं ये किस तरह के फॉरेस्ट के, किस टाइप के फॉरेस्ट के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हम लोग जानते हैं ये वेट डेसिडुअस के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ड्राई और डेजर्ट में ये सारा पेड़ कभी भी नहीं उगेगा क्योंकि ड्राई और डेजर्ट में क्या है, बहुत ज्यादा सूखापन है। ठीक है, वेट डेसिडुअस में टीक, साल और संदलवुड उगते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रोजवुड, गुर्जर, चपलास इटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ, बोल रहा है रोजवुड, गुर्जर और चपलास जो है ये किस तरह के फॉरेस्ट के एग्जाम्पल है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, वेट डेसिडुअस, ड्राई डेसिडुअस। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में इस तरह के पेड़ उगते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ओक, पाइन, फर इटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ, बोल रहा है ओक, पाइन और फर जो एग्जाम्पल्स हैं ये किस तरह के, मतलब फॉरेस्ट के में उगते हैं इस तरह के पेड़। ओक, पाइन और फर, तो ये उगते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट में। ठीक है, डेसिडुअस फॉरेस्ट में इस तरह के पेड़ उगते हैं, ओक, पाइन और फर। क्वेश्चन नंबर 5, चंदन ट्रीज ग्रोज इन द रीजन ऑफ, बोल रहा है चंदन का जो ट्री है वो किस रीजन में ग्रो करता है। चंदन का ट्री किस रीजन में ग्रो करता है। तो चंदन का जो ट्री है वो उगता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में। ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस टाइप का जो फॉरेस्ट होता है वहां पे उगता है चंदन ट्री। अब हम लोग आ जाते हैं शॉर्ट आंसर में। ठीक है, शॉर्ट आंसर जो 1 मार्क्स का होता है, शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड। तो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है पूरी दुनिया का, ठीक है, वर्ल्ड में, वर्ल्ड बेस पर, सिर्फ इंडिया बेस पर नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो है सुंदरबन का इलाका, सुंदरबन। ठीक है, सुंदरबन में दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। दुनिया में जितना भी मैंग्रोव फॉरेस्ट का जो एरिया है लगभग 7% इंडिया में सिर्फ है। ठीक है, टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट का 7% जो एरिया है वो इंडिया में आता है। ठीक है, और सुंदरबन सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच फॉरेस्ट ऑफ इंडिया लायन इज फाउंड, बोल रहा है कौन से जंगल में लायन पाया जाता है। ठीक है, कौन से जंगल में लायन पाया जाता है। तो लायन पाया जाता है, देखिए, गिर नेशनल पार्क में, गिर नेशनल पार्क सेंचुरी में। ठीक है, ये जूनागढ़ में है। जूनागढ़ कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, इन विच फॉरेस्ट ऑफ इंडिया लायन इज फाउंड, तो आप लिख सकते हो गिर नेशनल पार्क सेंचुरी में पाया जाता है जो कि जूनागढ़ गुजरात में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन विच स्टेट्स, बोल रहा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन का जो जंगल है वो इंडिया के कौन कौन से राज्य में मिलता है, हमें नजर आता है, कौन कौन से राज्य में ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप का फॉरेस्ट मौजूद है। तो जैसे कि मैंने बताया था ये चैप्टर पढ़ाते वक्त कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, देखिए विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट, आप लिख सकते हो विंडवर्ड साइड ऑफ द
वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ठीक है। इन सब जगहों में पाया जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप का फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज फाउंड इन द डेजर्ट रीजन ऑफ इंडिया। बोल रहा है डेजर्ट रीजन में यानी रेगिस्तानी इलाका में किस टाइप का नेचुरल वेजिटेशन पाया जाता है। तो देखिए रेगिस्तानी इलाके में कौन से टाइप का नेचुरल वेजिटेशन पाया जाएगा, कांटेदार झाड़ियां होंगी या ऐसे पेड़ पौधे होंगे जिनको पानी की जरूरत एकदम कम या नहीं होती है, ठीक है, जैसे कैक्टस का पौधा, बबूल का पौधा, ठीक है। और इन सब के जो जड़ होते हैं वो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। क्यों लंबे होते हैं? लंबे होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इनको डीप अंडरग्राउंड से पानी निकालना होता है। भले ही इन्हें पानी की बहुत कम जरूरत है लेकिन कुछ तो है जरूरत, ठीक है। और वहां पे तो वाटर टेबल एकदम नीचे गिरा हुआ है, पानी का स्तर एकदम नीचे है, तो उनके जड़ कैसे होते हैं? लंबे होता है। नेचर ने उनको बनाया ही ऐसा है, कुदरत ने उनको बनाया ही ऐसा है कि उनका जड़ कैसा होता है? लंबा होता है, जो डीप अंडरग्राउंड से पानी निकालने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। तो नेचुरल डेजर्ट टाइप में कैक्टस होते हैं, बबूल होते हैं, और खासियत तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच रीजन ऑफ इंडिया मैंग्रोव फॉरेस्ट इज फाउंड। बोल रहा है मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो इंडिया के कौन कौन से हिस्से में होते हैं, ठीक है। देखिए ये इंडिया है, इंडिया का सॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल खत्म होता है और यहीं पे सुंदरबन का एरिया है। तो सबसे पहले तो यहाँ सुंदरबन का एरिया में होता है। ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, यहाँ पे अरेबियन सी है, और यहाँ पे हम लोग जानते हैं ना साउथ में 4 जो मेजर रिवर है, क्या क्या है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, 4 रिवर है। तो इन सबका कोस्टल रीजन में होता है, कोस्टल रीजन में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का कोस्टल रीजन, और यहाँ पे सुंदरबन का रीजन आप दे सकते हो, वहां पे मैंग्रोव फॉरेस्ट ज्यादा पाया जाता है इंडिया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ इंडिया इज अंडर फॉरेस्ट कवर। बोल रहा है इंडिया में इंडिया का जो लैंड है कितना हिस्सा में फॉरेस्ट कवर है, मतलब इंडिया का कितना हिस्सा में, इंडिया का लैंड एरिया का कितना हिस्सा में फॉरेस्ट कवर मौजूद है। तो वो है 20 to 55%। 20 to 55% एरिया में, इंडिया का जितना बड़ा एरिया है 20 to 55% एरिया में फॉरेस्ट कवर मौजूद है, मतलब उतना हिस्सा फॉरेस्ट कवर करता है, ठीक है, ऑक्यूपाई करता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। इंडिया में जितना भी स्टेट है, कौन सा स्टेट में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, मतलब कौन से स्टेट में फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है। तो वो है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, ठीक है, मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, उसके बाद आता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर एक स्टेट का अगर नाम पूछे तो आप बोलेंगे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है इंडिया में, ओके। तो अब हम लोग आ जाते हैं आंसर ब्रीफली में, ठीक है। इसका आंसर आप लोग 3 या 4 सेंटेंस में आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स करके रहता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है मेंशन 2 पर्पसेस ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। पहले आप समझ लिए सोशल फॉरेस्ट्री बोलते किसको है। सोशल फॉरेस्ट्री के तहत क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कहीं पर अगर सोशल फॉरेस्ट्री हो रही है तो वहां के जो लोकल पीपल, मतलब वहां की आसपास या उस एरिया में रहने वाले लोगों को, और फॉरेस्ट में जो भी चीजें होती है, जैसे फॉरेस्ट से हमको पता है कि बहुत सारी चीजें हमें हासिल होती है, जैसे कि फल, फूल, लकड़ी, ठीक है, ये सारी और भी बहुत सारी चीजें जो हमें फॉरेस्ट से यानी जंगल से हासिल होती है। तो वो सारी चीजें वहां के लोकल पीपल को देना उनकी जरूरत के लिए, इसी को बोलते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। और इसके तहत क्या किया जाता है कि मान लो कोई बंजर इलाका है, जैसे कि कोई ऐसा इलाका, ऐसा लैंड एरिया है जहां पर खेती नहीं हो सकती है, तो उस एरिया को क्या किया जाता है, वहां पर और भी केमिकल फर्टिलाइजर और सॉइल को वहां पे और अच्छे से डालकर उस एरिया में नए पेड़ लगाए जाते हैं। और ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं जो वहां के लोकल पीपल का रिक्वायरमेंट यानी जरूरत को पूरा करता हो, ठीक है। ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं जिससे ऐसा कोई चीज प्रोड्यूस हो, ऐसा कोई चीज हमको मिले उस पेड़ से कि वहां का लोकल जो आदमी, वहां पे जो लोग रहते हैं, उनका जरूरत पूरा हो सके, ठीक है। इसी को बोलते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। इसके तहत क्या होता है कि
जंगल से जो भी चीजें हमको हासिल होती हैं, जो भी चीजें हमको मिलती है, वो वहां के लोकल पीपल में बांट दिया जाता है, ठीक है, उनको दे दिया जाता है, उसी को बोलते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस इन ब्रीफ 3 मेन मेजर्स एडॉप्टेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। बोल रहा है कि फॉरेस्ट का कंजर्वेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट को बचा कर रखना और उसका सही इस्तेमाल करना, फॉरेस्ट का दुरुपयोग नहीं करना, ठीक है, गलत मतलब वेस्टेज नहीं करना है, सही इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत नुकसान है, ठीक है। फॉरेस्ट का तो इस्तेमाल करना है लेकिन सही यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है, कंजर्वेशन करना है, मतलब बचा कर रखना है। तो 3 मेन मेजर्स बोला है, तो 3 मेन मेजर्स आप क्या बोल सकते हो? सबसे पहले तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, जैसे अगर मान लो कहीं पर अगर पेड़ कटता है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अगर पेड़ काटे जा रहे हैं तो उसी जगह पर हम तुरंत वहां पर नया पेड़ लगा दें जल्द से जल्द, ठीक है। दूसरा है कि ओवर ग्रेजिंग से बचें, अगर आप कुछ जानवरों को जैसे गाय, बकरी, भैंस, इन सबको अगर छोड़ दोगे किसी खेत में या मैदान में, तो वो क्या करेगा, वो घास तो खाएगा ही, साथ ही साथ छोटा जो पेड़ होता है, छोटा प्लांट जो अभी उगना शुरू है, उनको भी वो खा लेगा, ठीक है। तो इससे नुकसान है, और इससे क्या होगा कि वो फिर पेड़ और उग नहीं सकेगा, तो उससे फिर डिफॉरेस्टेशन अपने आप हो रहा है, ठीक है, पेड़ों को एक तरह से काटा ही जा रहा है। और तीसरा आप ये लिख सकते हो कि सही इस्तेमाल किया जाए, वेस्टेज ना किया जाए, और बहुत सारे नए कानून लाया जाए कि पेड़ों को काटना मना है, अगर पेड़ को काटा जाएगा तो सख्त से सख्त उस पर एक्शन लिया जाएगा। अगर इन सब मेजर्स को इन सब मेथड्स को अगर अपनाया गया तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन द डिफरेंसेस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसिडुअस वेजिटेशन ऑफ इंडिया। ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडुअस में आपको डिफरेंसेस बताना है, ठीक है। अब ये है कि आप डिफरेंसेस बताएंगे किस बेस पर, तो मैंने पढ़ाते वक्त ही सबको अलग अलग टाइप से एक्सप्लेन किया था, और हर टाइप का मैंने 5 पैरामीटर्स बताया था। क्या क्या वो पैरामीटर्स थे? पहला था रेनफॉल, ठीक है, दूसरा था टेम्परेचर मैंने बताया था कि ये 5 चीजें आप लिख सकते हो, रेनफॉल, टेम्परेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स उसका लिख सकते हैं। उसके बाद ट्रीज आप लिख सकते हो कि उसमें कौन कौन से ट्रीज होते हैं, और बोला था उसका एरिया। तो इन्हीं 5 बेसिस पर आप डिफरेंसेस नहीं बता सकते हो। जैसे मैं बोलूंगा कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन में रेनफॉल कितना चाहिए, तो हाँ, रेनफॉल चाहिए 200 से 300 सेंटीमीटर, ठीक है, रेनफॉल ट्रॉपिकल में इतना चाहिए। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस में कितना चाहिए? 100 से 200 सेंटीमीटर, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन में रेनफॉल कितना चाहिए? 200 से 300, और ट्रॉपिकल डेसिडुअस में कितना चाहिए? 100 से 200। टेम्परेचर कितना चाहिए? ट्रॉपिकल एवरग्रीन में चाहिए 25 से 27, ठीक है, और ट्रॉपिकल डेसिडुअस में कितना चाहिए? 26 से 27, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हो कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन बोलते किसको है, तो आप लिख सकते हो कि इसमें जंगलात बहुत ज्यादा घने होते हैं, यानी फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा घना होता है, इतना डेंस वेजिटेशन होता है कि सूरज का रोशनी भी ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाता है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस किसको बोलते हैं? जो एक खास सीजन में अपना पत्ता को झड़ना शुरू कर देता है, जैसे कि ड्राई सीजन में पत्ता झड़ना शुरू हो जाता है, और रेनी सीजन आते आते दोबारा नए पत्ते आ जाते हैं, ठीक है। और जबकि ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन होता है, ये साल भर हरा भरा रहता है, मतलब एवरग्रीन का मतलब ही होता है सदाबहार, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक हो गया, 1-2 कैरेक्टरिस्टिक आप बता सकते हो। ट्रीज में केस में कौन कौन सा ट्रीज होता है, उन ट्रीज का आप नाम लिखोगे कि हाँ, ये सारा ट्रीज ट्रॉपिकल एवरग्रीन में होता है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस में ये सारा ट्रीज होता है। अब ट्रीज का नाम लिख लोगे। एरिया, इसमें आप बोल सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, विंडवर्ड स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, फिर उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, इन सब एरिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन होता है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस कहाँ होता है? तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस होता है असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन सब एरिया में होता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस। हो गया। तो इन्हीं 5-6 बेसिस पर आप दोनों का डिफरेंसेस बता सकते हो। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डेजर्ट वेजिटेशन इन इंडिया। बोला डेजर्ट वेजिटेशन जो होता है इंडिया में, उसका 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताना है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आप ये बता सकते हो कि इनको, मतलब यहाँ पे ऐसे पौधे होते हैं जिनको पानी की बहुत कम जरूरत होती है, ठीक है, पानी की बहुत ज्यादा कम जरूरत होती है, मतलब ये बिना पानी के भी ऐसे पेड़ पौधे रह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि इनके जो रूट्स होते हैं, रूट्स वो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं। क्यों लॉन्ग होते हैं? क्योंकि इनको डीप अंडरग्राउंड से पानी लेना पड़ता है, इसीलिए इनके जो
जड़ होते हैं, जो रूट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होते हैं, ठीक है, इनको क्योंकि यही इनकी जरूरत है, क्योंकि वहां पे पानी का स्तर बहुत ज्यादा नीचे गिरा हुआ रहता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन वो होता है जो बहुत सारे, जहां पर पेड़ पौधे एक बड़े एरिया में फैले हुए रहते हैं और उनका जो नॉरिशमेंट जो होता है, जो परवरिश होती है, वो कोई इंसान नहीं करता है, उसका परवरिश जो होता है वो नेचर ही करता है। मतलब एक खास एरिया में, ठीक है, एक खास एरिया में जब बहुत सारे पेड़ पौधों को अनडिस्टर्ब हालत, मतलब वहां पर इंसान उसको कोई डिस्टर्ब ना करने जाए, ना इंसान वहां पर पानी देने जाए। अगर पेड़ पौधों को पानी की जरूरत है तो बारिश के जरिए उसको पानी मिलेगा, अगर पेड़ पौधों को सनलाइट चाहिए तो सूरज से डायरेक्ट सनलाइट मिलेगा। मतलब वो ऐसे पेड़ पौधे होंगे जिनमें इंसान का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब ये होता है, देखिए ये नेचुरल मतलब होता है कुदरती, और वेजिटेशन का मतलब होता है पेड़ पौधे। अब पेड़, मैंने बताया था कि पौधे दो किस्म के होते हैं, एक तो वो पौधा होता है जिसको आप मार्केट से लाते हो, ठीक है, उनको फिर पॉट में रखते हो, फिर उनका आप देखभाल करते हो, ठीक है, उसमें आप अपने हिसाब से पानी भी देते हो, उसको सनलाइट में ले जाने के लिए आप विंडो के पास लेके जाते हो, है ना, विंडो के पास या टेरेस के पास लेकर जाते हो, फिर उसमें मिट्टी अच्छे आप डालते हो, आप सोचते हो मैं उसमें अच्छी मिट्टी डालूं। लेकिन नेचुरल वेजिटेशन अलग होता है। नेचुरल वेजिटेशन ऐसा होता है जिसमें इंसान का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, उसको नेचर ही उसका परवरिश नेचर ही करता है, ठीक है, नेचर ही उसको हर चीज प्रोवाइड करता है, चाहे वो पानी हो, सनलाइट हो, सॉइल हो, या अदर फिजिकल एनवायरनमेंट उसका लिए जो उसको चाहिए, ठीक है। तो क्लाइमेट भी नेचर ही देगा और सब कुछ, मतलब वो नेचर के अंडर में ही वो बड़ा होगा। ऐसे पेड़, उनको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन, जिनको अनडिस्टर्ब हालत में छोड़ देना पड़ता है, उसी को बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। घर में जो आप पौधा लाते हो उसको नेचुरल वेजिटेशन नहीं बोल सकते, उसको बोलते हैं प्लांटेड वेजिटेशन, ठीक है, प्लांटेड वेजिटेशन। या आप जो अपने खेत में जो उगाते हैं उसको भी हम लोग प्लांटेड वेजिटेशन ही बोलेंगे, ठीक है, उसको नेचुरल वेजिटेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां पर हम लोग जाते हैं, है ना, अपने पेड़, मान लीजिए आपका कोई जमीन में आपका कोई पेड़ लगा हुआ है, तो आप उसे जाते हो, आप उसका खुद देखभाल करते हो, है ना, खुद से पानी देते हो, खुद से उसको मिट्टी देते हो, तो या कोई भी अगर केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए तो आप खुद ही से उसको देते हो, है ना, नेचर तो उसको दे नहीं रहा है। नेचुरल वेजिटेशन मतलब जो नेचर, उसका सारा देखभाल नेचर करे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? तो ये मैंने पढ़ाते वक्त, आप मेरी पढ़ाने वाली वीडियो जरूर देखिए जहां पर मैंने नेचुरल वेजिटेशन को पूरे पढ़ाया है, वहां पे आपको अच्छा खासा आंसर मिल जाएगा। वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट को लिखने के लिए आप सबसे पहले लिखोगे इसमें टेम्परेचर कितना चाहिए, टेम्परेचर, ठीक है, उसके बाद इसमें रेनफॉल कितना चाहिए, सब कुछ हम बताया भी है और आपके आराम से, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि आप लिखोगे कैसे। टेम्परेचर कितना चाहिए, रेनफॉल कितना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, चूंकि यहाँ पर वेट डेसिडुअस की बात हो रही है, जैसे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट एक होता है, ठीक है, उसका दो पार्ट होता है, उसका दो टाइप होता है, वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। सबसे पहले आप अपने आंसर में ये बताओगे कि डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते किसको है। डेसिडुअस फॉरेस्ट उसको बोलते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में अपना पत्ता को झड़ना स्टार्ट कर देता है, सीजनली, ठीक है, पर्टिकुलर सीजन नहीं, मतलब सीजनली अपना पत्ता को झड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। और पत्तों का झड़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उस वक्त ड्राई सीजन रहता है और ड्राई सीजन में पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है। और पेड़ का क्या है ना, पेड़ जो पानी रिलीज करता है वो पत्ता के जरिए पानी रिलीज करता है, ठीक है। पत्ते में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको स्टोमाटा कहा जाता है, स्टोमाटा, उन्हीं होल्स के जरिया पत्ता पानी को रिलीज करता है। लेकिन ड्राई सीजन में चूंकि पानी है नहीं, तो अगर पत्ता से अगर पानी रिलीज करता जाएगा तो पानी जितना है और कम हो जाएगा। तो इसीलिए पानी का नुकसान से बचने के लिए, पानी वेस्ट से बचने के लिए, ठीक है, वाटर वेस्ट से बचने के लिए इस तरह के पेड़ पौधे जो वेट डेसिडुअस में या डेसिडुअस टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं, वहां के पौधे या पेड़ अपने पत्ते को झड़ देते हैं, उनके पत्ते झड़ जाते हैं ताकि वाटर लॉस्ट ना हो, ठीक है। तो ये एक हो गया। उसका टेम्परेचर, रेनफॉल और कैरेक्टरिस्टिक में आप जो मैंने अभी बताया वो लिख सकते हो, ठीक है। और इनके पत्ते जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ब्रॉड टाइप के होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। पत्ते क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ब्रॉडली होते हैं, मतलब चौड़े पत्ते होते हैं, ओके। और उसके बाद आप लिख सकते हो ट्रीज। ट्रीज के आप नाम लिखोगे, कौन कौन से ट्रीज होते हैं, जैसे कि जैक फ्रूट हो गया, ठीक है, आयरन वुड हो गया, इस तरह के पौधे और भी आप नाम दे सकते हो, सीसम हो गया, ठीक है। इन सब के आप नाम दे दोगे और आप बताओगे एरिया, एरिया कहाँ पे होता है। तो एरिया होता है बिहार, झारखंड, उड़ीसा,
ठीक है, छत्तीसगढ़, इन सब एरिया में होता है वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो टेम्परेचर, रेनफॉल, कैरेक्टरिस्टिक, ट्रीज, एरिया, ये 5 पैरामीटर्स के बेसिस पर आप कोई भी फॉरेस्ट है, जैसे कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डिस्क्राइब द टाइडल फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर, रेनफॉल अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए कि टाइडल फॉरेस्ट बोलते किसको हैं। जैसे मैं आता हूं अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट का बहुत सारा नाम है, जैसे टाइडल फॉरेस्ट हुआ, लिक्टोरल फॉरेस्ट हुआ, मैंग्रोव फॉरेस्ट हुआ, ठीक है, और स्वैम्प फॉरेस्ट भी इन्हें कहा जाता है, जो कि ज्यादातर दलदली इलाकों में उगते हैं, ठीक है। पानी वाले इलाके में इस तरह के जंगल होते हैं, ठीक है। इस तरह के जो पेड़ पौधे होते हैं वो जंगली क्या बोलते हैं उसको, दलदली इलाकों में होते हैं, और ये ज्यादातर साहिली इलाका यानी कोस्टल एरिया में होता है। जैसे यहाँ पे कोस्टल एरिया है ना, ये दोनों साइड, ये क्या है, वेस्टर्न कोस्टन है और ये ईस्टर्न कोस्टन है, ठीक है। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है, तो ये कोस्टल एरिया हुआ ना। और यहाँ पे बंगाल का सुंदरबन है, यहाँ पे जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा बनाते हैं, और इन्हें सुंदरबन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सुंदरी के पेड़ सबसे ज्यादा उगते हैं, ठीक है। तो इतना जो मैंने बताया, अगर यही सब आप बता दोगे तो टाइडल फॉरेस्ट तो अपने आप डिस्क्राइब हो ही गया, ठीक है। यहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब तरह के पेड़ है। ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तरह की नदियां हैं, और इन्हीं नदियों के कोस्टल एरिया में उगते हैं टाइडल फॉरेस्ट। और मैंग्रोव फॉरेस्ट जो दुनिया का इस सुंदरबन का जो एरिया है, वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है। इनको ज़ेरोफाइटिक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्या है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट का सही इस्तेमाल करना और फॉरेस्ट को बचा कर रखना। कंजर्वेशन का मतलब ही होता है बचा कर रखना, मतलब उसका दुरुपयोग नहीं करना, वेस्टेज नहीं करना है। फॉरेस्ट का यूज तो हमको हर हाल में करना ही पड़ेगा, है ना। फर्नीचर चाहिए तो करना पड़ेगा, कार्डबोर्ड चाहिए, मैच स्टिक चाहिए, या कुछ भी चाहिए, पेपर। इनफैक्ट ये पेपर जिसमें अभी हम लिख रहे हैं, या आप लोग जो लिखते हो, ये पेपर, कॉपी का जो पेपर या बुक का पेपर, उसके लिए भी फॉरेस्ट जरूरी है, क्योंकि पेपर बनता है लकड़ी से। लकड़ी हमको कहाँ से मिलेगा? फॉरेस्ट से मिलेगा, ठीक है। लगभग हर चीज हमको फॉरेस्ट से ही मिलता है, इसीलिए फॉरेस्ट का कंजर्वेशन हमको सबसे ज्यादा जरूरी है। तो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है, ठीक है, फिर मैं बता देता हूं। सोशल फॉरेस्ट्री ऐसा होता है जिसके तहत वहां के लोकल पीपल को फॉरेस्ट से हासिल होने वाली चीजें उनको दी जाती है, ठीक है, उनको दी जाती है। ऐसा नहीं कि वो खरीदते हैं, नहीं, उन्हें बिना पैसों के दिया जाता है। सोशल फॉरेस्ट्री के जरिए फॉरेस्ट से हमको बहुत सारी चीजें हासिल होती हैं, जैसे कि मेडिसिन हो गया, जड़ी बूटियां हो गया, फिर लकड़ी हो गई, या कोई फल हो गया, कुछ भी चीजें जो फॉरेस्ट से हमको अनगिनत चीजें जो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है वो हमें हासिल होती है। तो सोशल फॉरेस्ट्री के तहत यही सारी चीजें वहां के लोकल पीपल को दी जाती है, ठीक है। मान लीजिए कोई एरिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन का जंगल है, ठीक है, और वहां पे कुछ लोकल पीपल रहते हैं, तो वहां, या कोई डेसिडुअस का फॉरेस्ट का एरिया है, वहां का कोई कुछ लोकल पीपल वहां पर रहते हैं, तो वहां की फॉरेस्ट से हासिल होने वाली सारी चीजें वहां के लोकल पीपल को दी जाएंगी। और इतना ही नहीं, मान लीजिए वहां पर आसपास में कोई बंजर जमीन है, बंजर जमीन मतलब वहां पर और एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है, तो वहां पर क्या किया जाता है, अच्छी मिट्टी डालकर उन्हें सही किया जाता है, और वहां पर फिर से ऐसे पेड़ उगाए जाते हैं, वहां पर ऐसे पेड़ उगाए जाते हैं जिन पेड़ों की उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा फल है जिनकी उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है, डेली रिक्वायरमेंट है, तो वो उस तरह के पेड़ लगाएंगे ताकि आने वाले दिनों में उनका डेली रिक्वायरमेंट पूरा हो सके, ठीक है। उसको बोलते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री किसको बोलते हैं? एग्रो का मतलब होता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री का मतलब फॉरेस्ट होता है। अब एग्रीकल्चर में दो चीज आता है, पहला तो आता है एग्रीकल्चर, ठीक है, जो हम लोग खेती बाड़ी करते हैं वो आ गया, ठीक है। और दूसरा जो आता है वो आता है कैटल रेयरिंग, यानी जानवरों का पालना, जैसे गाय कोई पालता है, बकरी पालता है, भैंस पालता है, ठीक है, कैटल रेयरिंग। समझिए आप इसको ठीक से। एग्रीकल्चर में दो चीज आया, एग्रीकल्चर और जानवरों का पालना, जिसको बोलते हैं कैटल रेयरिंग। और फॉरेस्ट में क्या आ गया, ट्री का उगाना, ठीक है, ट्री का उगना या उगाना जो भी बोलते हैं। अब अगर आपके पास मान लीजिए इतना बड़ा जमीन है आपके गांव में, ठीक है, या कहीं पे भी आपका इतना बड़ा जमीन है, आप इसमें एग्रीकल्चर भी कर रहे हो, यानी खेती बाड़ी भी कर रहे हो, आप आलू उगा रहे हो, धान उगा रहे हो, कोई भी एक चीज उगा रहे हो, ठीक है, और इसी वाले हिस्सा में आप कुछ जानवर भी पाल रहे हो,
इस वाले हिस्से में आप खेती बाड़ी कर रहे हो, इस वाले हिस्से में आप कुछ जानवर पाल रहे हो, 5-6 जानवर आप पाल रहे हो, आप गाय बकरी भैंस ये सब आप पाल रहे हो, ठीक है, बैल वगैरह। और यहाँ का इस एरिया में आप क्या कर रहे हो, कुछ पेड़ आपने उगाए हैं। तो अगर सेम पीस ऑफ लैंड में अगर एक ही समय में ये तीनों चीजें या कोई 2 चीजें, जैसे ये और ये एग्रीकल्चर या ट्री उगाए जा रहे हैं, कैटल रेयरिंग या ट्री, या तीनों चीजें अगर की जा रही हैं एक बार में एक जमीन पर, उसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। आपको समझ में आया? एक पीस ऑफ लैंड में अगर तीनों चीजें एक बार में की जा रही है तब उसको हम लोग बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रीकल्चर भी किया जा रहा है, कैटल रेयरिंग यानी जानवरों को पाला भी जा रहा है, और कुछ ट्री भी उगाए जा रहे हैं, पेड़ भी उगाए जा रहे हैं एक ही जमीन में, एक ही पीस ऑफ लैंड में, तब उसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द डिफरेंट यूजेस ऑफ फॉरेस्ट, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, डिस्क्राइब द डिफरेंट यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट का क्या यूज है ये हमको बताने की जरूरत नहीं है, फॉरेस्ट का बहुत सारा यूज है। जैसे फॉरेस्ट से जो लकड़ी हमको मिलती है वो हमें फर्नीचर बनाने के काम में आते हैं, कार्डबोर्ड बनाने के काम में आते हैं, मैच स्टिक बनाने के काम में आते हैं, राइट। फर्नीचर में बहुत सारा चीज हो गया, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद फ्रूट्स मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं, मेडिसिन मिलते हैं, जड़ी बूटियां मिलती है, अनगिनत चीजें, आप जितना आप बोल सकते हो, 1000 ऑफ स्पेसीज हमें मिलते हैं, है ना। तो आप समझ रहे हो। और फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारे बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, है ना, इन सब का क्या है, घर भी है। तो फॉरेस्ट तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आसपास की चीजों को देखिए, ऐसी कोई चीज नहीं है जो बिना फॉरेस्ट के आपके घर में आ गई हो। उनका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लेना देना फॉरेस्ट से ही होता है, पेड़ से ही होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर का वीडियो है। क्वेश्चन आंसर देख लेने से, समझ लेने से हमको ये आइडिया हो जाता है कि आने वाले एग्जाम्स में या आपके स्कूल में कुछ टेस्ट होंगे, है ना, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का एग्जामिनेशन होता है आपके स्कूल में, तो उसके रिलेटेड भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। और आने वाले माध्यमिक एग्जामिनेशन से तो ये रिलेटेड है ही। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।